हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब ट्यूसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा मोमेंटम किया है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज अगर ध्यान से देखोगे आप तो दो तीन चीजें हैं जो आज मार्केट ने रिएक्शन दिया है। बेसिकली इसके पीछे हमने डिस्कस किया था कि क्या कैसा रिएक्शन रह सकता है, और न्यूज़ वगैरह दो तीन चीज़ें वही दो तीन चीज़ें नई हैं और दो तीन चीज़ें पुरानी हैं, तो उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और मेनली पहली चीज़ क्या है कि जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 2200 के आसपास आई थी, और आज जो डाउन लगा है वो 22,000 का लगा है। ऑलराइट, 22,000 से वापस मार्केट ने उठने की कोशिश की है और जो क्लोजिंग है वो 22,140 के आसपास आई है। और 22,000 के आसपास अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2200 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट 22,000 था। ऑलराइट, 22,000 के बाद मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, 140 150 इसी के बीच में रह गया। तो आप इसको बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं कह सकते हो, है ना। अगर मार्केट इसको बना ले जाता है अच्छा सपोर्ट तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। बट ऑल ओवर अगर आप टेक्निकली देखोगे ना तो सपोर्ट लेने की कोशिश की, बट जो सेलर्स थे उनका प्रेशर था कि मार्केट साइडवे हो गया। कल के दिन, परसों के दिन पता लग जाएगा मार्केट में 22,000 एक अच्छा सपोर्ट है या नहीं। या तो मार्केट साइडवे रहेगा या थोड़ा ऊपर जाकर के वापस गिरने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर जाता है 22,300 के ऊपर टिकना जरूरी है, वरना बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम आप मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? उसके पीछे तीन रीजंस हैं। तीन रीजंस क्या, मल्टीपल रीजंस हैं, बट हम दो तीन की मेनली बात करेंगे, बस उससे ज्यादा नहीं, है ना। पहला, जो निफ्टी या बैंक निफ्टी के मेजर स्टॉक्स हैं उनमें भी फॉल देखने को मिल रहा है। आज एक एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस का। ऑलराइट, टॉप से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये जो वायरस के बाद है 2020 के बाद 28% का सबसे बड़ा करेक्शन देखने को मिला है रिलायंस में। इसके पीछे का मल्टीपल रीजन या फिर एक रीजन हम बता सकते हैं कि जो जितने भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे रिलायंस है मेनली उसका बिजनेस ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह का है। राइट, रशिया से जब से यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, कहीं ना कहीं जो ऑयल के इंडिया में आने का जो प्रोसेस है वो लगभग लगभग 11% तक कम हो गया है ना। उससे थोड़ा बहुत तो आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, वो रिलायंस के चार्ट पे दिखता है। दूसरी चीज, सैंक्शंस, अब यूएस की बात कर ही रहे हैं तो टैरिफ्स की भी बात कर लेते हैं। नो डाउट टैरिफ्स वही पुरानी अपनी कहानी। टैरिफ्स की वजह से कहीं ना कहीं जितने भी एशियन कंट्रीज हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं चल रहा है। सारी चीज़ें बहुत नेगेटिव भी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं चल रहा है ना। कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन भी आपको चार्ट पे देखने को मिल रहा है। हालांकि आज शुरुआत भी नेगेटिव हुई थी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 23-22,260 का एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिला था। मार्केट बहुत तेजी से नीचे आया था और ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि 260 300 एक अच्छा रेजिस्टेंस है और मार्केट इसको पार कर पाएगा, इसके लिए थोड़ी सी मुश्किल है ना। तो वो चार्ट पे दिख रहा था इजी। दूसरी चीज क्या है, टैरिफ्स तो रही बात की बात है, वो तो छोड़ दीजिए। हमारा जो इंडियन मार्केट है वो भी बहुत अच्छी जोन में नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं 20% करेक्शन पकड़ लो मार्केट में, नो डाउट 20% के आसपास, 17-18-20% के आसपास करेक्शन देखने को मिल गया है ना। दो तीन चीजें वही पुरानी हैं कि एफआईएस की सेलिंग, एक नई चीज जुड़ गई है जो है टैरिफ वॉर चल रहा है, और मार्केट कब उठने की कोशिश करता है वो तो बात की बात है। अभी तो फिलहाल हम नीचे हैं तो फिर देखते हैं कि क्या कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जब मार्केट उठने की कोशिश करेगा, ध्यान रखिएगा, तो लोगों को ये क्लियर ही नहीं होगा कि मार्केट उठ रहा है या वापस से उठ के गिरने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब है जब जो मार्केट करना चाहता है वो करता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पकड़ पाते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब मार्केट बुलिश होने की कोशिश करेगा तो कुछ अहम लेवल्स हैं और उनके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेगा या उनके ऊपर रहने की कोशिश करेगा।
जैसे अगर इंट्राडे पर्पस की बात करें तो 22,300 से 22,500 का लेवल इजी है, नो डाउट। 22,500 के अगर ऊपर टिकता है तो 22,800 तक इजी है, और 22,800 के ऊपर 23,200 23,300 के आसपास इजी है। बट अगर बहुत ज्यादा ऊपर जाना है तो 23,000 के ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। तो इस जोन में एक तरीके से ट्रेड करेगा। अब आज जो सिचुएशन हुआ, सिंपल था ट्रेड पकड़ना। अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट नीचे आया, 22,000 का जोन के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, ऊपर गया, बट 22,000 तो स्ट्रांग था, बट जो कॉल राइटिंग थी वो भी स्ट्रांग थी, कहीं ना कहीं इसको होल्ड करके खत्म कर दिया, और बहुत ज्यादा आपको मौका नहीं दिया ऑप्शन बायर्स को सेकेंड हाफ में कि वो कुछ खास बना सके, है ना। लेवल सिंपल है, लेवल्स आपका अगर आप ध्यान से देखोगे तो अप साइड में तो 160 ही है, बट 140 मैंने क्लोजिंग के लिए मार्क कर दिया कि 140 के ऊपर 160। वैसे आप 160 पकड़ के चलो, 160-70 के आसपास इसके ऊपर निकलता है। 200 से होते हुए 212, नेक्स्ट आपका 260, और ऊपर निकलता है 300 के ऊपर टिकना जरूरी है, जो कि इसको 340 से होते हुए 400 एंड 485 तक ले जा सकता है। डाउन साइड में 22,100 सपोर्ट अच्छा है, नो डाउट। इसके नीचे टिकता है, इजी टारगेट आपका 2270 से होते हुए 2240 रहेगा, एंड 2210 या फिर 22,000 के आसपास आ सकता है। नेक्स्ट 21,950, और इसके नीचे 21,900 से होते हुए 860 इजी टारगेट रहेगा। बट मैंने आपको सपोर्ट दो देके रखे हैं, एक तो 22,000 और एक 22,800 के आसपास। तो एक जोन रहेगा सपोर्ट जोन, बट मार्केट ने 22,000 के आसपास थोड़ा बहुत एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है, तो मे बी ये भी वैल्यूएबल हो सकता है 22,000 के आसपास। 22,800 हो सकता है, ना जाने की कोशिश करें, है ना। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, ऑप्शन चेन में 2200 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, 22,000 के आसपास पुट राइटर्स हैं। कॉल राइटिंग की बात करें तो 22,200 के आसपास हैं, 22,300 के आसपास हैं, बहुत ज्यादा और कहीं कुछ खास है नहीं, है ना। तो अभी जो मार्केट की जो एक रेंज है वो बहुत ज्यादा दम नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि ना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैवी हैं, ना वॉल्यूम हैवी है, और आईवी भी स्लो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में मोमेंटम बहुत कम है। और हालांकि वॉलेटिलिटी है, आज ये जो आपको जोन दिख रहा है वॉलेटाइल जोन ही था, और प्रीमियम भी दोनों तरफ के बढ़ रहे थे वॉलेटिलिटी के साथ। बट जो एक रेंज है जो मार्केट को मोमेंटम करना चाहिए, वो चीज बिल्कुल अभी जीरो पे है, या फिर एक लो मोमेंटम पे है ना। तो वो कब सही होती है, या इस साल, अभी तो 2025 की शुरुआत है, तब ऐसी चीजें हो रही हैं। 2025 के अंत तक या फिर लास्ट तक देखते हैं क्या होता है। बट ये मार्केट है, कभी भी गेम इधर का उधर हो सकता है, तो आप चीजें देख के ही चीजें ट्रेड प्लान कर सकते हो और अपना प्लान ऑन कर सकते हो। ऑलराइट, मार्केट जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन मार्केट ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स, जितने भी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स है पॉपुलर स्टॉक्स, वो मोस्ट ऑफ द नीचे आ ही चुके हैं, है ना। तो सबकी जो एक अच्छी बाइंग जोन होता है वो अपने बाइंग जोन के आसपास ही है, और यही सारे मौके होते हैं जहां पे इंसान एक अच्छा स्टॉक पकड़ता है और वो एक अच्छे मोमेंटम अच्छे टाइम पीरियड के लिए छोड़ देता है, तब वो एक अच्छा रिटर्न बना पाता है ना। तो आपको सारे मौके ढूंढने हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है अभी और 2-4-5%, 6%, 10% करेक्ट करे, बट उसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट एकदम गड्ढे में चला जाएगा, क्योंकि ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। करेक्शन में चल रहा है, नो डाउट बेयरिश मूव होगा, बिल्कुल होगा, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा बेयरिश मूव रहेगा, क्योंकि आपने 2024 पूरा देखा है, और उसमें आपका जो मार्केट था एकदम 26,300 तक गया था, तो वापस से आ गया, तो कौन सी बड़ी बात है ना। वापस से आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, नो डाउट, बट वो कब सही समय आता है उसको आपको मार्क करना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी सेम चल रहे थे, सेम पेस पे, और जितने भी निफ्टी के स्टॉक्स हैं वो थोड़े से नेगेटिव थे, बट आज जो बैंक्स थे वो भी ठीक ठाक चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको जो क्लोजिंग है वो 48,000 के ऊपर देखने को मिली है, 48,160 के आसपास। अपसाइड के लिए 48,250 क्रॉस करना जरूरी है, टिकना जरूरी है।
नेक्स्ट 48,390, 480, 570, 100 पॉइंट का एक जोन है, इसको क्रॉस करने पे मिल सकता है। ऑलराइट, 650 से होते हुए 730, 826। डाउन साइड की बात करें 4870 से या फिर 48,000 के नीचे ही आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि आपको आज के लो के आसपास 47,888 या फिर 47,850 के आसपास ला सकता है। इसके नीचे 47,750 और 670 से होते हुए 590 के आसपास नीचे आ सकता है। बट इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा बहुत, जब मार्केट एकदम बॉटम पे आ जाता है ना, मैंने आपको क्या बताया है, एकदम बॉटम पे आ जाता है तो क्या हो रहा है, इस बीच 1-2 महीने से ये अच्छी बाइंग देखने को मिलती है। बायर्स आपके स्ट्रांग देखने को मिलेंगे, आपकी जो एफआईएस और डीआईएस का जो डाटा आता है वो डीआईएस के पाले में आ रहा है ना। थोड़े दिन मार्केट 1-2 दिन 4 दिन ऊपर भी रहेगा, बट फिर से वापस नीचे, यही चल रहा है। और एक मैं 3-4 बार ये बता भी चुका हूं कि ऐसी सारी चीजें चल रही हैं और आपको ये नोटिस करना है कि कहां से मार्केट उठ सकता है और कहां से गिर सकता है। तो सही समय पे सही डिसीजन लेना आपकी जिम्मेदारी है और प्रैक्टिस से ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिलहाल बहुत ज्यादा आज कुछ खास तो था नहीं मार्केट में बताने के लिए, बट ये जो मोमेंटम हो रहा है, और ये आप अगर देखोगे ना तो ये भी एक साइड में मोमेंटम है, थोड़ा सा नीचे गिरा, फ्राइडे मूव ऑब्वियस सी बात है, आज थोड़ा सा नीचे गिरा, वापस उसी के आसपास, तो एक साइड में मूव था, बहुत ज्यादा मोमेंटम था नहीं। फिलहाल डिस्कशन यही है और आज कुछ खास था नहीं डिस्कशन में बताने के लिए। तो वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।